मौनी अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। साल की पहली अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना पानी की तरह बह जाएगा। पैसा दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती है। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर विधि विधान श्रद्धा पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अमावस्या का यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन भी अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध तर्पण पिंड दान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिल है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:02 तक रहेगा। वही लाभ चौघड़िया सुबह 7:01 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:52 पर, शुभ चौघड़िया सुबह 11:01 से 12:34 तक रहेगी। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:02 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्र विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही शस्य राजयोग भी रहेगा और बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। ऐसे में इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान भूलकर भी मौनी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का दान मौनी अमावस्या पर कर देते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मौनी अमावस्या पर किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज का दान नहीं करना चाहिए और इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में
आपको मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किस चीज का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, काले तिल। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिल का दान करना मौनी अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जी में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, सरसों का तेल। जी हां दोस्तों, सरसों का तेल मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसे शनि दोष को शांत करने और बुरी नजर से बचने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना, इसे शनिदेव की मूर्ति पर अर्पित करना या गरीबों को भोजन में इस्तेमाल कराना शुभ होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक है और इसका दान करने से व्यक्ति की सुरक्षा ढाल कमजोर हो सकती है। इसके अलावा इसका दान करने से जीवन में धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। सरसों के तेल का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में करें और इसे दान न करें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। नंबर 3, नमक। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर नमक का दान करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को घर की समृद्धि और स्थायित्व से जोड़ा जाता है। न केवल भोजन का आवश्यक हिस्सा है, बल्कि इसका संबंध आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख शांति से भी है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और कलह का माहौल भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं तो नमक के बजाय अनाज, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आप समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 4, लोहे का सामान। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि दोष है, तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या अन्य सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में न दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और शुभ फल देता है। नंबर 5, चमड़े की वस्तु। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर चमड़े की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या पर चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। नंबर 6, कब्रिस्तान के पास घूमना। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर किसी भी इंसान को स्मशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं,
यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो यह संभावना और भी बढ़ जाती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन कब्रिस्तान या उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं घूमें। नंबर 7, पीपल की पूजा। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के का स्पर्श ना करें। इससे धन की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो घर पर स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे नहीं भूले। साथ ही स्नान से पहले तक कुछ बोले नहीं, मौन रहे। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका दान मौनी अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किस चीज का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चावल और फल। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर चावल और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन दान करने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से जो लोग किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा चावल का दान करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौसमी फल दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। इसके साथ ही फल दान करने से स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, क्योंकि यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और दान से जो पुण्य मिलता है वह व्यक्ति की आस्था और जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार चावल और फलदान करना न केवल भौतिक रूप से लाभकारी होता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। नंबर 2, रुद्राक्ष या रत्न। दोस्तों, रुद्राक्ष या किसी विशेष रत्न का दान मौनी अमावस्या के दिन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन रुद्राक्ष का दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और वह किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक संकट से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा रत्नों का दान भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। खासकर यदि व्यक्ति को डोट किसी विशेष ग्रह दोष का सामना हो रहा हो तो रुद्राक्ष या रत्न का दान करने से व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है और उसका जीवन मंगलमय बनता है। नंबर 3, तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर तुलसी का पौधा दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु का भी प्रिय होता है। इसके अलावा तुलसी को डोट भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। यदि आप मौनी अमावस्या पर किसी को तुलसी का पौधा दान करते हैं तो यह न केवल आपके पुण्य को डोट बढ़ाता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। साथ ही तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में एक ताजगी और शांति का माहौल बनता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में या आस्था स्थान पर रखा जाता है, जिससे घर में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका दान मौनी अमावस्या पर करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल हनुमान टेल्स नायक को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।